Hello students, welcome back to online video classes class 7. Okay dear students, in previous video Gopal and the Hilsa fish. Okay, we discussed the Gopal and Hilsa fish. We finished the Gopal and Hilsa fish. Then I think in previous video completed some of the questions. Okay, some question answers remain. I think we completed on page number 43. Okay, 44, 45, 46 and 47. The question answer on 47 till 47 we need to complete in this video. Okay, so see on page number 44. Okay, there is picture story is there. Look at the picture and read the text aloud. Okay, here in first number picture you can see stack by the side of pond. Okay, here there is a one stack is near to by pond or near to pond. मतलब एक stack means जो नर हिरन होता है, कालबेटू से कहा जाता है, तो वो काले कलर का उसके जो हॉर्न होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, वो आपने देखा होगा, उसे कालबेटू भी कहा जाता है. तो वो एक पॉन्ड के पास खड़ा है. Then he saw his picture in that pond in water, and how he said what he said, how beautiful my horns are. Okay, when he saw or it saw his horn where in pond in water, that horns looks very beautiful. Okay, उसके जो horns थे, उसके जो सिंग थे, वो उसे बहुत अच्छे लगे, बहुत ब्यूटीफुल लगे जब उसने पानी में देखा. Then but my legs are so thin and ugly. Then what he said when he saw his legs, जब उसने अपने पैर देखे, then what he said my legs are very thin, मतलब बहुत पतले, and it look very ugly, मतलब बहुत खराब दिख रहे, अच्छे नहीं दिख रहे, ugly दिख रहे. Then hunters run for your life. Hunters run for your life. Let me hide somewhere. These branches. Oh no. Okay. Then hunters came. कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ hunters आ गए उसे मारने के लिए. Then that stag said, let me hide somewhere. तो वो जब hunter आए तो वो क्या कर रहा था stag? He wanted to hide somewhere. कहाँ पर? तो छुपना चाह रहा था. किस वजह से? क्योंकि उसको क्या करना था, वो जो hunters थे उन hunters से उसे बचना था. Then these branches, oh no. Okay, let me hide somewhere. That stag said when he hide himself in somewhere, then there were branches, some branches, and that in that branches his horns stuck. मतलब उस branches में क्या हुआ, वो जो horns थे उसके वो अटक गए और वो निकल ही नहीं रहे थे. They are too close. Get out of here. और जैसे वो पीछे से भाग रहे थे हंटर्स, और वो ब्रांचेस में उसके हॉर्न जो थे वो अटक गए थे, उस वजह से वो निकल नहीं पा रहा था, और वो जो हंटर्स थे उसका पीछा ही करते जा रहे थे. और वो बोलता है स्टैग, दे आर टू क्लोज, वो कितने पास आ गए, मुझे भागना पड़ेगा, जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा. देन एट लास्ट ही सेड, आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न, दे कुड हैव कॉज्ड माई डेथ, आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई लेग, दे सेव्ड मी. ओके, हियर टू थिंग्स आर देयर, हॉर्न्स एंड लेग्स. यहाँ पर देख सकते हो कि आप जो चीजें दिखती है, सुंदर दिखती है, मतलब वो सुंदर होती है, लेकिन उसका हमें उपयोग और उसका यूज हमें होता ही है, ऐसा नहीं. जैसे कि यहाँ पर दो चीजें हॉर्न्स है और लेग्स है. ये स्टैग क्या कह रहा है कि मेरे हॉर्न्स कितने ब्यूटीफुल है और मेरे लेग्स जो है वो कितने अगली, कितने छोटे, कितने थिन है, पतले. तो यहाँ पर हॉर्न्स को ब्यूटीफुल कहा गया और जो लेग्स है उसको यूजलेस कहा गया है. लेकिन यहाँ पर लास्ट में जब हंटर्स आते हैं तो उसके हॉर्न्स उसकी मदद करते हैं क्या? द हॉर्न्स कैन नॉट हेल्प दैट स्टैग, बट हिज लेग्स कैन हेल्प दैट स्टैग. मतलब यहाँ पर हॉर्न्स ने मदद नहीं की, जो उसे ब्यूटीफुल कह रहा था उसने मदद नहीं की, तो उसकी मदद किसने की? जो लेग्स है उसकी, उसने बुराई की थी, वो खराब है, वो ब्यूटीफुल नहीं है, तो उसने उसकी मदद की. और लास्ट में वो कहता है क्या है, आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स. में हॉर्न्स के ऊपर प्राउड कर रहा था, लेकिन मुझे ये भी सोचना चाहिए कि मुझे आज किसने बचाया है? मेरे लेग्स ने बचाया है, जो मैं कह रहा था कि वो दैट लेग्स वेर वेरी
ugly. Okay, this is the story, short story. You can make that story also using the picture. Okay, now ask your partner questions about each picture. Okay, pictures के ऊपर क्या करना है आपको, आपके फ्रेंड को क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है. ओके, हियर वेयर इज द स्टैग, स्टैग कहाँ पर है, देन व्हाट इज ही डूइंग, देन डज ही लाइक हिज एंटलर्स, एंटलर्स मीन्स हॉर्न्स, जो सॉरी जो उसके सिंग है उसे एंटलर्स और हॉर्न कहा जाता है. डज ही लाइक हिज लेग्स, व्हाई इज द स्टैग रनिंग, इज ही एबल टू हाइड इन द bushes, where are the hunters now, are the closing in on the stag, is the stag safe, then last 10 number, what does the stag say about his arms and his legs. Okay, these are the questions you can ask your friend, then from your friend you can get answers. उससे एक क्वेश्चन पूछ करो, उससे वो आंसर ले सकते हो. और यहाँ पर मैंने वो यहाँ पर पीडीएफ में वो आंसर दिए. Stag is by the side of the pond. We know the where is the stag? Stag is by the side of the pond. Okay, what is he doing? What was that stag was doing? The stag was doing, or he is looking at his reflection in reflection of his horns or antlers and legs in the water. क्या कर रहा था आपने, जो फोटो है रिफ्लेक्शन जो है लेग्स का और हॉर्न्स का, वो पानी में देख रहा था. Now third number, does he like his horns? उसके जो horns थे वो अच्छे लगते थे. Yes, he liked his antlers. Does he like his legs? No, he doesn't like, or he didn't like his legs. वो उसके legs को पसंद नहीं करता. Now fifth number question, why is the stag running? वो भाग क्यों रहा था उसके बाद में? Why he is running? The stag is running because to save his life from the hunters. अपने आप को बचाने के लिए, hunters से बचाने के लिए वो भाग रहा था. Now sixth number, is he able to hide in the bushes? No, he is not able to hide himself in the bushes because of his horns. That horns stuck in branches or bushes. Okay, seventh number, where are the hunters now? And where are the hunters now? The hunters were now beside to him. उसके पीछे ही, उसके पास ही वो आ गए थे पकड़ने के लिए उसे. Eighth number, are the closing in on the stag? Yes, they are closing in on the stag. मतलब उस स्टैग के पीछे ही, पास, बहुत पास ही वो आ गए थे. 9 नंबर, इज द स्टैग फ्री? लास्ट में वो स्टैग फ्री हो गए क्या, मतलब बच गए कि? यस, द स्टैग इज फ्री. एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टैग से अबाउट हिज हॉर्न्स एंड हिज लेग्स? लास्ट में उसने अपने एंटलर्स और हॉर्न्स के बारे में और लेग्स के बारे में व्हाट ही सेड? द स्टैग सेड दैट he was proud of his horn which could have caused his death and was ashamed of his leg which saved him. वो क्या कहता है लास्ट में कि मैं अपने हॉर्न्स के ऊपर प्राउड फील कर रहा था, लेकिन उसने मुझे डेथ से बचाया गया नहीं. जिस चीज का मैं मतलब जिस चीज को मैं अगली कह रहा था, बुरा कह रहा था, that leg saved my life. Okay, saved me from hunters. Okay, these are the question answer. You can ask your friend, you can get your answer from your friend, and then you can write your answers also. Okay, on page number 46. Okay, now third number question on page number 46, you need to write the story in your own word. आपने आप को वो क्या करना है, story with the help of pictures, with the help of these question answers, you can write your own story. आप खुद उस story को लिख सकते हो और उसको एक नाम भी देना है, अच्छा सा एक टाइटल देना है. Okay, what to do here? You can here I already given the story. You can write your own story. Okay, here is the suitable title for the story is or will be the all that glitters is not gold. मतलब जो चमकता है वो सोना ही नहीं होता. मतलब ऑलवेज जो चमकता है वो सोना होता है क्या? नहीं. जो चीज ज्यादा चमकती है वो चीज हमें काम नहीं आएगी, ऐसा नहीं. और एक टाइटल दे सकते हैं कि फुलिश स्टैग भी कह सकते हैं उसको, वो पागल stag. A stag here we can start the story like this. A stag was drinking water at a pond. Okay, then you can also start like this. Once upon a time, the stag was drinking water at a pond. Then he saw his own reflection in water. He saw his picture in water. Then he admired his beautiful horns. Then you can write, he saw his beautiful horns in pond and he liked that
his beautiful horns, but he did not like his thin and ugly legs. Suddenly he saw a group of hunters running towards him. Okay, group of hunters. The hunters were what? The hunters were running behind him, and he ran into the jungle to save himself. To save himself from the hunters, he ran towards the jungle, and his legs soon carried him far from the hunters. मतलब वहाँ पर उसकी जो legs है उसे बचाने में उसकी मदद कर रहे थे. He then tried to hide himself in the bushes, but his horns were caught into the bush. और वो hunter से बचने के लिए अपने आप को कहाँ पर छुपा रहा था? वो अपने आप को bushes में, जो छोटे पेड़ है उसमें छुपा रहा था. लेकिन उसमें छुपने की वजह से क्या हो रहा था? उसके जो horns है, his legs were carried. Then he tried to himself in the bushes, but his horns were caught into the bush. Okay, or the branches. और उसके जो हॉर्न्स थे, एंटलर्स थे, वो कहाँ पर फंस गए थे? वो ब्रांचेस और बुश के जो ब्रांचेस उसमें वो अटक रहे थे, स्टक हो रहे थे. With his best efforts he was able to free himself. और वो बहुत कोशिश करने के बाद वो क्या हुआ? वहाँ से निकल गया. Now he realized that his ugly leg helped him in saving his life, but his beautiful horns could have caused his death. उसके जो beautiful horns थे वो उसकी मौत की वजह बनने वाले थे, और जो खराब अगली जो लेग्स है वो उसने उसे क्या किया था? आज उसको बचाया. ओके, दिस इज द स्टोरी. यू कैन राइट योर ओन स्टोरी ऑन पेज नंबर 46. नाउ पेज नंबर 47. हियर वन पजल इज देयर. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड लैडर विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो. ओके, हियर क्लूज आर गिवन एंड यू नीड टू कंप्लीट दैट ladder or puzzle. Okay, here first number, mother will be very dash if you don't go to school. Okay, here you can see CROXX cross. Then second number, as soon as he caught dash of the teacher, Mohan started writing. Okay, SIGHT sight. जैसे ही उसने टीचर की नजर को देखा कि टीचर उसकी तरफ देख रहे, तो उसने क्या किया? Started writing. Now third number, how do you like my dash kitchen garden big enough for you? Is it? Okay, third number, tiny. Tiny is small, छोटा सा. Tiny, TINY, tiny. Now fourth number, my youngest sister is now dash old. Year, YEAR, year. Now fifth number, standing on the dash, he saw children playing on the road. Standing on the roof, ROOF, roof. Don't make such a dash. First, nothing will happen. First मतलब गड़बड़ करना जो बच्चे करते हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर मतलब ये इस सेंटेंस में कहा है डोंट मेक सच फर्स्ट. यहाँ पर तुम गड़बड़ मत करो, आवाज मत करो, चिल्लाओ मत, कुछ नहीं होगा उससे. देन लास्ट वन, डोंट क्रॉस द dash till the green lights come on. Don't cross the street. Okay, STREET, street. Okay, you can write this in your book also on page number 47, and then you can write this in your notebook also. Okay, Gopal and the Hilsa fish story over. Okay, we discussed the explanation of this story, Gopal and the Hilsa fish. Then we discussed the question answer of this Gopal and Hilsa fish. Hope so you understood whatever we discussed in this lessons video. Okay, I think for 3-4 videos we already made in this on this Gopal and Hilsa fish. So dear student, today we stop here. If you have any difficulties to understanding any topic, then you can ask me. Okay, so today we stop here. Thank you very much.